चलते हैं पुनः धर्मशास्त्र के ग्रंथ के तीर्थ प्रकरण पर। अब तीर्थ को जाने कि हमारे तीर्थ क्या हैं। देखिए, हमने बार बार कहा है, जब हम किसी चीज को जानेंगे तब मानेंगे। बिना जाने कोई किसी चीज को नहीं मानता, तो जानना आवश्यक है। अत्रि स्मृति में 50वें और अध्याय तृतीय 50वें और 51 दोनों श्लोकों में है। प्रतिनिधिम कुसमयम तीर्थवारिश मज्जति यमुद्दिश्य निमज्जेत अष्टभागम लभेत सह मातरम पितरम वापि भ्रातरम सुहृतम गुरुम यमुद्दिश्य निमज्जेत द्वादशांश फलम भवेत। जब कोई किसी की कुशा की प्रतिमा ले जाकर की तीर्थ के जल में प्रतिमा वाले मनुष्य को फल मिलने के उद्देश्य से स्नान कराता है, तब प्रतिमा वाले मनुष्य को स्नान के फल का 8वां भाग प्राप्त होता है। जब कोई अपने पिता, माता, भाई, सुहृद अथवा गुरु को फल मिलने के उद्देश्य से उनका नाम लेकर तीर्थ के जल में स्नान करता है, तब माता पिता आदि को स्नान के फल का 12वां भाग मिलता है। जायन्ते बावा पुत्रा यद्य कोपि गयाम व्रजेत यजते चाश्वमेधम च नीलम वा ब्रह्मुत्सृजेत कांचत पितरा सर्वे नरकांतर भीरवाह गयाम यास्यत यह पुत्रस नस्त्राता भविष्यति फल्गु तीर्थे नरा स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम गया शीर्षम पदाक्रम्य मुच्यते ब्रह्म हत्यया महानदी मुपस्स्य स्पृश्य तर्पयेत पितृदेवताः अच्छयान लभते लोकान कुलम चैव समुद्धरेत। बहुत से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई तो गया जाएगा, वह अश्वमेध यज्ञ करेगा अथवा नील बैल से ब्रखोत्सर्ग करेगा। नरकों से डरते हुए पितृगण ऐसी इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गया जाएगा वो हमारा रक्षक होगा। फल्गु नदी में स्नान और गदाधर देव का दर्शन करने से तथा गयासुर के सिर पर चरण रखने से मनुष्य की ब्रह्महत्या भी छूट जाती है। फल्गु में स्नान करके पितरों और देवताओं के तर्पण करने वाले मनुष्य अपने कुल का उद्धार करते हैं और मृत्यु होने पर अक्षय लोक को प्राप्त कर जाते हैं। गया के संबंध में उसन स्मृति के अध्याय 3 में श्लोक नंबर 130 में आया है, गयायाम क्षयम श्राद्धम प्रयागे मरणादिषु गायन्ति गाथाम ते सर्वे कीर्तयन्ति मनीषिणः। गया का श्राद्ध अक्षय होता है और प्रयाग में मृत्यु होने से विद्वान लोग मृत मनुष्य की कीर्ति का गान करते हैं। इसमें इसी संबंध में लिखित स्मृति में आया है, गया श्रेतु यद किंचिन नामना पिंडन्तु निर्वपेत नरकस्थो दिवम जाति स्वर्गस्थो मोक्ष माप्नुयात। जिसके नाम से गया सिर पर पिंड दिया जाता है, वो यदि नरक में हो तो स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग में हो तो मुक्त हो जाता है। अब आते हैं, यहाँ पर ग्रंथाकार ने एक लाइन खींच करके नीचे में कुछ लिखा है, उसको भी यथावत मैं पठन करता हूँ। संवर्त स्मृति के 4थे श्लोक में जिन देशों में सदा स्वभाव से ही काले मृग विचरते हैं, उन देशों को धर्म देश जानना। वही देश द्विजों के धर्म साधन के योग्य हैं। व्यास स्मृति के पहले अध्याय 3 श्लोक जिन देशों में स्वभाव से ही सदा काले मृग विचरते हैं, वे देश वेदोक्त धर्मों के अनुष्ठान के योग्य हैं। वशिष्ठ स्मृति के अध्याय 13 अंक और 14 श्लोक और बौधायन स्मृति के पहले प्रश्न और 1 अध्याय के 29वें अंक और 30 श्लोक भाल कवि साक्षाध्यायी ऋषि लोग प्राचीन गाथा का उदाहरण देते हैं। पश्चिम के सिंधु और सूर्य के उदयाचल के मध्य के जिन जिन स्थानों में काले मृग विचरते हैं, उन देशों में ब्रह्म तेज वर्तमान है। बृहद पाराशरीय धर्म शास्त्र 1 अध्याय 41 श्लोक जिस देश में काले मृग स्वभाव से ही विचरे,
उस देश में द्विजाति को रहना चाहिए और अन्य लोग चाहे कहीं भी रहें। बृहस्पति स्मृति में भी 20वें और 21वें श्लोक में भी ऐसा ही आया है। पाराशर स्मृति के अब पुनः अंडरलाइन से बाहर आते हैं तीर्थ प्रकरण पे ही। पाराशर स्मृति के 12वें अध्याय में 68वें श्लोक में ऐसा है, सेतु दृष्टाम समुद्रस्य ब्रह्महत्याम विपोहति सेतुम दृष्ट्वा विशुद्धात्मा तो वगाहेत सागरम। समुद्र के सेतु का दर्शन करके समुद्र में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। लिखित स्मृति में आया है, वाराणस्याम प्रविष्टस्तु कदाचिन्न निष्क्रिय मेदति हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यम कर्ताडनैः। जब कोई मनुष्य काशी में जाकर उससे बाहर होने लगता है तब भूतगण ताली बजाकर उसको हंसते हैं, अर्थात काशी छोड़ने से उसको मूर्ख समझकर ताली बजाते हैं और हंसते हैं। व्यास स्मृति लघु आशुलायन स्मृति का आचार प्रकरण में आया है, यह कश्चिन मानवो लोके वाराणस्याम तेजवपुः सच्चाप्यको भवेन मुक्तो नान्यथा मुनियो विदुः। महर्षियों ने कहा है कि जो लोग मनुष्य लोक में जन्म लेकर काशी में शरीर त्याग करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। अब व्यास स्मृति के 4थे अध्याय में आया है 10, 13 और 14वें श्लोक में, यत् फलम कपिलादानी कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम ऋषया श्रेष्ठा विप्राणाम पाद शौचने इंद्रियाणि वशीकृत्य ग्रह एव वशे नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणि च गंगाद्वारम च केदारम सन्निहित्यम तथैव च एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापै प्रमुच्यते। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ के ज्येष्ठ पुष्कर सरोवर में कपिला गोदान करने से जो फल मिलता है, ब्राह्मण के चरण धोने से वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में करके गृह में निवास करता है उसको घर में ही कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, हरिद्वार और केदार तीर्थ मिलता है। वो इन तीर्थों को करके सब पापों से छूट जाता है। लेकिन ध्यान दें, आजकल लोग कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे तो मन तो चंगा पहले करो। मन चंगा का मतलब है अपनी इंद्रियों को बस में करना, और यही सबसे मुश्किल है, यही कोई नहीं कर पाता। तो अब पुनः आगे चलते हैं। शंख स्मृति के 4थे अध्याय में 27वें, 28वें, 29वें श्लोक में इस प्रकार से आया है, यद्यद्यादि गया तश्च प्रभासे पुष्करे तथा प्रयागे नैमिषारण्ये सर्वमानन्त्यमश्नुते गंगा यमुनयोः तीरे पयोष्ण मरकंटके नर्मदायां गया तीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुंगे महालये सप्तवर्ण्ये वर्णसिकूपे च तदप्यच्छ-मुच्यते। गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य तीर्थ में, गंगा, जमुना और पयोष्णी नदी के तीर पर, अमरकंटक तीर्थ में, नर्मदा और गया के तीर्थ पर तट पर, काशी, कुरुक्षेत्र, भृगुतुंग और महालय तीर्थ में और सप्तवेणी तथा ऋषिकूप के निकट पितरों के निमित्त जो कुछ दिया जाता है उसका फल अक्षय होता है। जय श्री राम। पुनः धर्मशास्त्र के अगले प्रकरण में ये निरंतरता जारी रहेगी।